हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया होंगी। फिर से एक बार अंजलि प्रिंस ब्लॉग में आपका स्वागत है और सभी बड़ों को मेरा पहला। आज सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है, हमारे वहाँ से बहुत ठंडा हो रहा था मौसम। फिर जाके मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं, लड्डू सोया है, फटाफट नहा धो लेते हैं। नहाने के बाद मैंने बाल वगैरह सुखाया और मौसम बहुत ठंडा था तो मैंने टॉवल लपेट लिया था अपने बालों में। देन उसके बाद मैंने अपने लड्डू के कपड़े धो दिए थे और उनको डाले। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं फटाफट ग्रूम हो लेती हूँ। ग्रूम जल्दी होने का फ़ायदा यही है, एकदम से ग्रूम होने के बाद आप कुछ भी काम करो तो दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने पहले लगाया सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन बाहर धूप इतनी तेज़ होती है तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है फेस को धूप से बचाने के लिए। देन उसके बाद मैंने लगाया था इसके ऊपर से क्रीम लगाने के बाद मैंने अपने हाथ वगैरह, और देखो मेरे धूप से कितने काले हो रहे मेरे हाथ। ग्रूम होने के बाद मैंने लगाया एक सुहागिन को लगाना चाहिए सिंदूर, जो मैंने भी वो लगाया, उससे अलग ही हमारा फेस में निखार आता है। और उस छोटी सी क्यूट सी बिंदी लगाई मैंने। देन उसके बाद मैं गई फटाफट कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मौसम था बरसात का। मैंने सोचा क्यों नहीं फटाफट ड्राई कर लेती हूँ। ड्राई से एकदम धूप हल्की फुल्की हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। देन उसके बाद मैं आ गई थी घर की ओर। फिर मैं घर के आओ तो सामने से मौसम इतना सुंदर था और फ्लावर इतने खिले हुए थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं पूजा के लिए लेके जाती हूँ एक फूल। तो मैं यहाँ से फूल तोड़ा और अपने घर को लेके गई। एक दो पिक्चर भी यहाँ पे मैंने खिंचवाई। देन फिर मुझे दिखा गौ माता, मैंने कहा क्यों नहीं मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर मुझे मिली अम्मा, अम्मा से भी हेलो हाय हुआ। उसके बाद भर गया था यहाँ पे टैंक। यहाँ पे टैंकी को देखा, आगे सामने से दिखा कड़ी पत्ता का पेड़, तो मैं कड़ी पत्ता भी ले गई। और फिर मैं लेके गई आपको फूलों के बगीचे में। और यहाँ पे देखो इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं, और तुलसी माता का भी पेड़ है यहाँ पे। येलो ग्रीन रेड सारे कलर के हैं, आप लोग देख सकते हो हमारे सुंदर से गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो छोटा सा क्यूट सा पपीता का पेड़ है, जिसमें पपीता भर भर के लगे थे। फिर मैं आई घर, अम्मा ने दिया था दूध। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं गरम गरम दूध को गरम करूं, लेकिन याद आया कि पहले सूर्य देवता को जल चढ़ा लेते हैं। और जल चढ़ाने के लिए मैं गई छत पे। उसके बाद छत में जाने के बाद सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक थी। फिर हल्के हल्के आई नीचे को, रास्ता बहुत खराब हुआ था। फिर मैंने देखा मम्मी ने क्या बनाया है, तो भिंडी की सब्जी, रोटियां और दूध गर्म कर दिया था, पानी गर्म कर दिया था। फिर नानी की मस्ती देखो, ताई और मम्मी की लट्टू के साथ मस्ती हो रही थी और गुन्नू की हो रही थी मालिश। फिर देखो मेरे को चाय तो बनाना ही पड़ता, फिर मैंने बनाया चाय। फिर मेरा लड्डू हो गया तैयार। मौसी भी आ गई नहा धो के। और फिर देखो ढेर सारे किचन में इतने ज़्यादा की बर्तन थे, मैंने कहा क्यों नहीं मैं ही धो देती हूँ बर्तनों को। और 1 मिनट में मैंने धोए सारे बर्तन, देख सकते हो आप लोग। और फिर जाके काम ख़त्म नहीं होता है, इतने ढेर सारे फिर से लड्डू के कपड़े धोए मैंने। उसके बाद पता नहीं क्यों मैं आज इमोशनल हो गई हूँ। आर्मी वाली वाइफ का बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने पति के बिना, तो आज मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी। और ये ब्लॉग भी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए है, जिनके हस्बैंड दूर रहते हैं उन सभी को पता होगा। कभी कभी हम लोगों को भी बुरा लगता है, हर समय लगता है पर दिखाते नहीं हैं। तो आज ऐसे ही मुझे भी बहुत इमोशनल हो रही थी मैं। प्रिंस की मुझे बहुत याद आ रही थी। मैं छत पे वॉक कर रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हमारी दिन भर बात नहीं हुई थी। और अब तो मेरा लड्डू भी हो गया है तो उसका भी देखना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो हमें हर चीज़ संभालना होता है। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आप खुश कैसे रहते हो? खुश भी रहना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें हमें करनी है तो खुशी खुशी करो। उसी के साथ साथ जब छुट्टी आता है ना, सबसे ज़्यादा खुशी होती है उस दिन। लेकिन जिस दिन आते हैं खुशी तो होती है, जब घर पहुंच जाते हैं उसके बाद ना जाने का भी टेंशन होने लग जाता है मेरे को, क्योंकि सब जितने आने की खुशी होती है उससे कहीं गुना जाने का टेंशन होती है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बाकी जिनकी भी हस्बैंड आर्मी में है या फिर बाहर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को भी कितना बुरा लगता है जैसे मुझे लगता है। बाकी दोस्तों मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट